क्या मकसद है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही मकसद है कि हम लोग 1 अक्टूबर को नहीं 1 अगस्त को हम लोग कमेटी डिजल्व कर दिए थे 14 अंचल का। हमारे जिला प्रेसिडेंट आपने पार्टी का पार्टी का 14 अंचल प्रेसिडेंट डिजल्व हो गया था। 14 अंचल को हम लोग 2 महीना का टाइम दिए थे कि हम लोग 2 तारीख तक हम लोग अंचल प्रेसिडेंट, फिर हम लोग ऊपर से पार्टी का जो निर्देश होगा, हमारा हाईकमान का जो निर्देश होगा, हमारे अभिषेक बनर्जी का, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का, हमारे जिला प्रेसिडेंट, हमारे मंत्री गुलाम रब्बानी साहब और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट का जो निर्देश होगा, उसी तहत के हिसाब से हम लोग अंचल प्रेसिडेंट फिर हम लोग 2 तारीख को हम लोग अपना कमेटी बना करके हम लोग अंचल कमेटी में दे देंगे। तो बहरहाल हम लोग का 2-3 दिन देरी हुआ, लेकिन देरी होने का वजह यही है कि पूजा हम लोगों का शुरू हो गया था। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पूजा का इनॉग्रेशन कर रहे थे, इसलिए हम लोग बिजी थे, इसलिए हम लोग 2 तारीख को कर नहीं पाए। आज इसका हम लोग आगाज़ करते हैं अंचल प्रेसिडेंट का। हम लोग आज अंचल प्रेसिडेंट का हमारा जो 14 अंचल का अंचल प्रेसिडेंट नया बन गया है और उसके साथ वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिया गया है। हमारे ऊपर से जो निर्देश है कि अंचल प्रेसिडेंट के साथ वाइस प्रेसिडेंट भी होगा, तो ये दोनों ऑर्डर हमारा ऊपर से आया है, हमारे अभिषेक बनर्जी के ऑफिस से, हमारे जिला प्रेसिडेंट के ऑफिस से, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट को कॉपी मिला है। इस लिस्ट में सबका नाम दिया हुआ है। हमको अभी तक पता नहीं है किसका नाम है नहीं है। अभी ये लिस्ट पढ़ के हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट अभी बोलेंगे। लिस्ट के हिसाब से आप लोग जान जाइएगा कि 14 अंचल में कौन कौन अंचल प्रेसिडेंट बना है, कौन कौन वाइस प्रेसिडेंट बना है। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को मेरा सलाम नमस्कार। जैसे कि हमारे जिला परिषद के सहकारी सभापति साहब सब चीज़ डिटेल से बोल ही दिए। आज किस मकसद से आप लोगों को बुलाया गया, आप लोग आए, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हम हमारे शुक्रगुजार हैं। मैं अभी एक एक करके जो अंचल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है, किसी किसी अंचल में हम लोग 2-2 वाइस प्रेसिडेंट किए हैं। मैं नाम से बोल रहा हूँ अंचल वाइज। जैसे पांजीपारा प्रेसिडेंट हाजी लाल मोहम्मद साहब, वाइस प्रेसिडेंट मास्टर नईम आलम साहब, वाइस प्रेसिडेंट पांजीपारा में भी 2 है, उसमें एमडी मसरूक इनाम राही। पोखरिया प्रेसिडेंट मुस्तकीम, वाइस प्रेसिडेंट शमशाद आलम। धर्मपुर 1 प्रेसिडेंट एमडी फारूक आलम, वाइस प्रेसिडेंट नजरुल इस्लाम नोजो, वाइस प्रेसिडेंट उसी में 2 वाइस प्रेसिडेंट हैं धर्मपुर 1 में, एक काशीनाथ सिंह। फिर धर्मपुर 2 प्रेसिडेंट अब्बास आलम, वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल समद, वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर आलम खान, इसमें भी 2 वाइस प्रेसिडेंट है। खागर प्रेसिडेंट अख्तर हुसैन, वाइस प्रेसिडेंट एमडी सोहराब आलम। जैनगांव प्रेसिडेंट जैनगांव दाऊद आलम, वाइस प्रेसिडेंट मास्टर इरशाद आलम। महुआ प्रेसिडेंट डॉक्टर हबीबुल्ला, वाइस प्रेसिडेंट एमडी इसराइल। ग्वालपुखर अंचल प्रेसिडेंट मुख्तार आलम, वाइस प्रेसिडेंट मुसरत अली। लोधन प्रेसिडेंट मंजर आलम, वाइस प्रेसिडेंट इसमें भी 2 है, अब्दुल रज्जाक एलाइस एतवारू और एक वाइस प्रेसिडेंट कौसर आलम। गुत्ती जीपी प्रेसिडेंट एमडी उजीर आलम। शाहपुर 1 प्रेसिडेंट एमडी अब्दुल खालिक, वाइस प्रेसिडेंट ताहिर आलम। शाहपुर 2 प्रेसिडेंट एमडी रहीमुद्दीन, वाइस प्रेसिडेंट विजय सिन्हा। गोआगा 1 प्रेसिडेंट अबू नसर, वाइस प्रेसिडेंट फारूक निजामी, इसमें 2 वाइस प्रेसिडेंट है। एक और वाइस प्रेसिडेंट एमडी शमसुल हक। गोआगा 2 प्रेसिडेंट मास्टर मजरुल हक साहब, वाइस प्रेसिडेंट नैयर आलम साहब, वाइस प्रेसिडेंट अख्तर हुसैन, इसमें भी गोआगा 2 में भी 2 वाइस प्रेसिडेंट है। बस पूरे 14 अंचल का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का नाम जो है डिक्लेयर कर दिया गया। ये आप लोगों का ये कॉपी है, आप इसमें स्कैन भी कर सकते हैं। सर, ये आप लोगों ने 2 महीने के बाद जो पार्टी के संगठन को दोबारा किया है, इसका क्या मकसद है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए, मकसद तो है कि ऐसी बात नहीं है कि ग्वालपुखर में संगठन स्ट्रॉन्ग ही है, पहले से स्ट्रॉन्ग था। जो अभी और भी जो रद्द बदल आप लोग देख रहे हैं कि स्टेट का जो ऑर्डर होता है सेंट्रल कमेटी का, जिला कमेटी का, उस ऑर्डर को हम लोग को फॉलो करना होता है। 21 जुलाई में हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब अभिषेक बनर्जी साहब जो है वहाँ से डिक्लेयर भी किए थे
कि हर इसको जो बारीकी से देखा जाएगा, जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में असेंबली में रिज़ल्ट ख़राब हुआ है उसका जो है बारीकी से समझ करके तब जो है ये रिज़ल्ट किए हैं। आप बहुत सारे देखे भी हैं और भी 2-3 दिन पहले भी आप सोशल मीडिया में देखे भी होंगे कि हर इसमें जो है ब्लॉक स्तर में जो भी होगा, ये रिसफलिंग का भी वो भी प्रक्रिया चल रहा है, पूजा के बाद वो भी होगा। 2026 के लिए नहीं, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट ने बोल ही दिए कि हमारे युवक आइकन, हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी जो 21 जुलाई में जो वार्ता दिए थे कि जिस इलाका का थोड़ा बहुत रिजल्ट ख़राब होगा वहाँ पर थोड़ा रद्द बदल करना पड़ेगा। तो उस लिहाज से हम लोग हमारे स्टेट के ऑर्डर के मुताबिक हम लोग हमारे ग्वालपुर में कुछ रद्द बदल किए। हम लोग ऐसी बात नहीं है कि जिसको अंचल प्रेसिडेंट था उसको छोड़ दिए, हम लोग उनको भी हम लोग अच्छा जगह, हम लोग उन लोगों के लिए भी सोचेंगे कि उन लोगों को भी अच्छा जगह दिया जाए। और रहा सवाल अंचल प्रेसिडेंट जो बना आज और हमारा वाइस प्रेसिडेंट जो बना, आप लोगों के चैनल के माध्यम से एक ही हम वार्ता देंगे उन लोगों को कि आप लोग अंचल प्रेसिडेंट बनने के बाद जो हमारे पुराने अंचल प्रेसिडेंट थे और हमारे जो कार्यकर्ता थे पुराने, सबको लेके चलें और आपस में मिल मिलाप करके चलें। ये पार्टी डिसिप्लिन से चलता है, ये ममता बनर्जी का दल है, टीएमसी पार्टी का है और ममता बनर्जी का निर्देश के मुताबिक और अभिषेक बनर्जी के निर्देश के मुताबिक हम लोग सभी को चलते हैं। इसलिए मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि दल जिसको ऊपर से सिलेक्शन करके भेज दिया है हम लोगों को मान लेना चाहिए। हमको ब्लॉक प्रेसिडेंट से घसका करके हमारे अहमद रजा को बना दिया, हम वेलकम किए थे, पहले हम ही वेलकम किए थे अहमद रजा को कि नहीं, अच्छा ब्लॉक प्रेसिडेंट चुना है, एक्टिव चुना है और इलाके में दौरा भी करते हैं, काम भी करते हैं। तो इसलिए सबको मान लेना चाहिए, अंचल प्रेसिडेंट को भी मान लेना चाहिए कि जिसको बनाया है उसके साथ देना चाहिए और दल का साथ देना चाहिए और अपना अंचल का ऑर्गेनाइजेशन मजबूती से पकड़ कर रखना चाहिए। प्रेसिडेंट को पार्टी की तरफ से आप सीनियर लीडर हैं, क्या इस तरह के डिसिप्लिन को उनको मानना चाहिए आपके पास? देखिए, जैसा कि हमारे सहकारी सभाधिपति जिला परिषद के और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट ने कहा कि इस लोकसभा इलेक्शन में कुछ जगह हम लोगों के जो उम्मीद था उन उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ है और उसका ऐलान हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी और सांसद अभिषेक बनर्जी ने कर दिया था। उसी के तहत यहाँ पर जो है कुछ रद्द बदल हुआ है और जो उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों को ये 14 अंचल का जिम्मेदारी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दिया गया है, आप लोग भी उन लोगों को जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो है बहुत ही तजुर्बाकार आदमी ये लोग हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ग्वालपोखर में हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत और आगे बढ़ाने में जो नए अंचल प्रेसिडेंट हुए हैं और वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं, ये जो है हम लोग का पार्टी को जो है और आगे लेके जाएगा। मैं जो है तमाम नए अंचल प्रेसिडेंट 14 अंचल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को मेरी तरफ से मुबारकबाद और उम्मीद करते हैं कि हम लोग का पार्टी को जो है बुलंदी पर जरूरी है। हम भूल गए हैं एक बात बोलने में, ये हमारे अंचल फॉर्मेशन जो हुआ, अंचल प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो हुआ, ये ओनली 3 इयर्स के लिए, यानी 3 साल के लिए। 3 साल के बाद फिर हो सकता है कि डिजल्व हो सकता है, चेंजिंग हो सकता है। ये 3 साल का ऊपर से निर्देश है, 3 इयर्स यानी 3 साल। और ये जो अंचल हाँ, अंचल प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट 3 साल तक काम कराएगा। तो इसलिए मेरे तरफ से मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, हमारे ऑल वाइस प्रेसिडेंट, ऑल अंचल प्रेसिडेंट को मैं मुबारक, हमारे ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम मुबारकबाद देते हैं कि उन लोग सही से ऑर्गेनाइजेशन को और भी अंचल में मजबूत करें और यही हम वार्ता देना चाहते हैं, सबको मुबारकबाद देना चाहते हैं। हेलो सर, आपको भी थोड़ा राजनीतिक के ऐसे माहिर खिलाड़ी हैं जो संगठन बहुत विघ्नों से करके आता है, राजनीतिक दल कोई सा भी हो। तो इस वक्त तृणमूल कांग्रेस के जो लोग बने हैं, क्या मैसेज रहेगा, किस तरह से पार्टी को मजबूत? सबसे तो मैं पहले प्रेस मीट जो आज बुलाया है हम लोग का ब्लॉक प्रेसिडेंट, ये पार्टी का प्रोटोकॉल है, इसमें सहकारी सभाधिपति बोली दिया है
कि 2 महीना पहले हम लोग पार्टी का 21 जुलाई का जो सिद्धांत है उसके लिए हम लोग डिजॉल्व किए थे। आज उन लोग बोल दिया था कि 2 तारीख को, डिटेल्स में बोला पूजा के कारण, पूजा का इनोग्रेशन के कारण लेट हुआ है। ये पार्टी का प्रोटोकॉल है, इसको सबको मानना होगा। रहा कि जो अंचल प्रेसिडेंट आज प्रेस मीट की तरफ से किया जा रहा है, इसमें बड़ी खुशी की बात यह है कि काम करने में जगह सबको मिलना चाहिए, किसी को दुख नहीं होना चाहिए। क्योंकि 11 टीम में जब फुटबॉल खेलते हैं ना तो 14 प्लेयर आता है, कभी कभी 3 एक्स्ट्रा होता है, उसको कभी कभी फील्ड में उतारा जा सकता है। लेकिन मैं सबसे कहूँगा आज जिसको भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनाया है वो पार्टी का देन है। वो ना सोचे कि हम ही एक है। हम लोगों का सहकारी सभापति बोला है कि टीएमसी परिवार एक परिवार है। हम लोगों का ब्लॉक में बैठ के आज हम लोगों के पास 7 पार्टी है तो हम लोग लीडर है। आज और भी पार्टी है लेकिन उनका साथ पावर नहीं है, वो लीडर नहीं है। आज हम लोगों का साथ पार्टी है, हम लोग लीडर हैं। तो लीडर बनने से पहले लीडर का खूबियाँ भी देखना चाहिए। आज सहकारी सभापति बोले हैं कि जितना भी वाइस प्रेसिडेंट सीनियर लीडर भी बोले, भाई अहमद रजा भी बोले कि आज काम है कि ब्लॉक प्रेसिडेंट का साथ अंचल प्रेसिडेंट को जुड़े रहना और अंचल को है नीचा लेवल तक जुड़े रहना। ये दोनों का कॉपरेशन ठीक होना चाहिए। तो मैं सभी से ये गुजारिश करूँगा कि आज से लेकर हम लोग का सभापति सहकारी सभापति बोला है, एकदम राइट बात है कि एक अंचल प्रेसिडेंट का ब्याज 3 साल तक होता है, उसमें फिर सामने उसी को रखा जा सकता है, बदल भी जा सकता है। क्योंकि यही तो एक नियम है ना, सबको चांस मिलना चाहिए। जैसे एक कोई भी मेंबर का 5 साल सरकारी है, ये भी पार्टी का प्रोटोकॉल है। तो मैं सभी प्रेसिडेंट से, सभी वाइस प्रेसिडेंट से ये अनुरोध करूँगा कि ग्वालपोखर ये टीएमसी जो परिवार है, हम लोग बहुत पार्टी का अच्छा जगह में है। मेरा ख्याल से हम लोग 2 मंत्री ग्वालपोखर में है, एक कैबिनेट मंत्री, एक जिला का मंत्री। दोनों का लिहाज रखते हुए हम लोग ज़मीनी स्तर पर अच्छा से काम करेंगे, हर इंसान से सही व्यवहार करेंगे और इंशाल्लाह पार्टी में कोई किसी तरह की कोई भी कुछ हो तो हम लोग तुरंत वहाँ पहुँचेंगे। यही उम्मीद के साथ वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को, यहाँ तमाम सीनियर लीडर को सलाम और नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।